मेरी नींदों को पर लग जाए। ये लीजिए, फिलहाल मैं आपकी यही मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया बेगम साहिबा, आपके दिल में गरीब औरतों के लिए दर्द है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा दिल नहीं लगता ऑफिस में? इतनी जल्दी घर आ गए? भाई ऑफिस पे ये उनसे इजाजत लेके आए। क्यों, क्या इमरजेंसी हो गई थी जो इतने जल्दी उठना पड़ा? ओहो माँ, वैसे मेरा ख्याल है कि आपको भी घर बैठने के बजाय ऑफिस में हमारे साथ काम करना चाहिए। आंटी काशफा को देखें कितनी एक्टिव है। वैसे आंटी काशफा से याद आया, सारा और आंटी काफ़ी दिनों से आए नहीं है। अब नहीं आएंगी, वो मैंने सारा के लिए इनकार जो कर दिया। क्या? नो सीरियसली? हाँ, अच्छी लड़की है लेकिन कुछ ज्यादा ही होशियार है। समी पर बहुत हक जताने लगी थी और ये भूल गई थी कि समी पहले मेरा बेटा है और अपनी औलाद की जिंदगी का हर फैसला मैं करती हूँ। भाई को पता? उसका कौन सा उससे अफेयर चल रहा था या कोई एंगेजमेंट हो गई थी जो मैंने तोड़ दी? याद रखो, ना सिर्फ समी, तुम्हारी जिंदगी का भी हर अहम फैसला मैं करूंगी और वही करूंगी जो हमारी फैमिली के लिए बेहतर होगा। मेरा बेटा कैसा लग रहा है वापस आकर? अरे अजरा, बच्चा इतनी दूर से थका हारा सफर करके आया है, तुम कहाँ इससे सवाल जवाब शुरू हो गई हो। जाओ कामरान, तुम जल्दी से फ्रेश होके आओ। शाबाश। मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। कामी, हम भी चलते। सी यू टुमारो। चले मम्मा? अजरा, बहुत देर हो रही है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? अभी से परेशान हो गए? अभी तो शुरुआत। वो कहते हैं ना, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि अब अपने बेटे को शेयर करने की आदत डाल लें, क्योंकि अब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरनी है। अजरा बेगम। अम्मी, रूमी को देखा आपने? आज तो बहुत ही इतरा रही थी। पहले तो मेरे पीछे पीछे फिरती थी और अब भाई को काबू करने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देख रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। ये चीटिंग है, मैं नहीं खेल रही। अच्छा अच्छा, सॉरी। तुमने अब चीटिंग की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हर वक्त ये फजूल एक्टिविटीज में लगी रहती हो तुम। मामा, ये आपके हाथ में क्या है? तुम्हारा रिजल्ट है। आज सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। तुम्हारी प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम क्लासेस भी बंक करती हो। मामा, वो तो मैं लाइब्रेरी में बैठ जाती हूँ तो इसलिए क्लासेस मिस हो जाती हैं। और वैसे भी टीचर्स के लेक्चर में होता क्या है? बहाने मत बनाओ तानिया। आज तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई है। अरे कुछ समी से ही सीख लेती, हमेशा टॉप किया करता था वो। माँ, माना कि समी भाई जीनियस हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपका हर बच्चा उनकी तरह का हो। हसीब, बहन को समझाने की बजाय उसको चढ़ा रहे हो। यही फर्क है तुम में और समी में। मुझे आइंदा तुम्हारा रिजल्ट ए ग्रेड में चाहिए, इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी मैं। ये देखो कंगन, कितने खूबसूरत हैं। और ये देख रहे हो, ये सेट मैंने दुबई से बनवाया है। कैसा है? अच्छा है और यकीनन बहुत कीमती भी होगा, मगर बेहतर होता आप ये सारी शॉपिंग रूमी को साथ ले जाकर करती। क्यों ले जाते हैं हम रूमी को?
बरी तो माँ बहनें अपने शौक से, अपने अरमानों से बनाया करती हैं। हाँ, लेकिन जिसने पहनना है उसकी पसंद का होना भी तो जरूरी है। जनाब, हमारी पसंद लाजवाब है, यकीनन हर चीज रूमी को पसंद आएगी। क्यों, तुमसे रूमी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, उसे कुछ शिकायत है इस सिलसिले में। अभी बहू बनकर इस घर में कदम रखा नहीं कि दीवार पहले उठाने लगी। खूब पहचान रही हूं मैं उसके ये बदलते तेवर। ओहो अम्मी, आप तो हर बात का गलत मतलब ले लेती हैं। उसने तो ऐसी बातों बातों में सरसरी सा जिक्र किया था। ये सरसरी सा जिक्र मर्दों की अकल पर पर्दा डाल दिया करता है। मुझे तो बहुत मायूस किया है रूमी ने। क्या बात, आज सोने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, बस मैं उठा रही हूँ ये चीजें से। बेटा इतना लंबा सफर करके आया है, उसे भी कुछ देर आराम करने दो। नहीं, मैं समेट रही हूँ चीजें। कामरान, अम्मा से मिले? नहीं, जब मैं आया तो वो सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सुबह मिल लूंगा। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे जाने के बाद गौरी भी अपने वालिद के पास चली गई। अब तुम्हारी शादी का दावतनामा भेजा है तो शिरकत के लिए आ रही। ओके, मैं नींद ले लूं थोड़ी सी, सुबह बात करते हैं। हाँ ठीक है, शब्बा खैर। अब रखो ये सब कुछ। जी जी, मैं समेट रही हूँ सब। कामरान बेटा उठो जल्दी से, शाबाश, सुबह हो गई, उठ जाओ। उठो उठो उठो, तुम्हें नींद तो आई ना अच्छी तरह? बहुत दिनों बाद ही उस तरह बेखबर सोया हूँ। बेटा मुंह हाथ धोकर आओ नीचे, नाश्ता बन रहा है, अगर कुछ खास खाना चाहते हो तो बताओ। नहीं, कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं वो पहले वाला कामरान नहीं, परदेस ने सब सिखा दिया। अरे तुम तो मेरे लाल हो ना, मेरा शहजादा जो कहेगा मैं वही बनवाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं दादी का सामना किस तरह करूं। तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? कौन सा वो जेवर तुमने चुराया था? नानी नवासी ने मिलके तुम्हें दिया था, और इसमें उनका लालच था। लालच की तो सजा मिलेगी ना उन्हें। अच्छा ये बताओ, दोपहर में क्या खाओगे? अम्मी, दोपहर के खाने में कुछ एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, मैं रूमी को कह चुका हूँ, मैं खाना उसके साथ खाऊंगा। अच्छा चलो तुम आओ जल्दी से, ठीक है। उफ, ये लड़की पता नहीं इसे क्या हो जाता है, मेरी दवाइयों की जगह तब्दील कर देती है। साबरा, ओ साबरा। अम्मा देखिए तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैं तो रात को ही आ गया था, लेकिन आप सो रही थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी सेहत कैसी है? शादी के लिए आया, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। कहाँ है साबरा? मेरी दवाइयां पता नहीं कहाँ उठा के रख देती। बुलाओ उसको। अम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बुलाती हूँ। अच्छा दादी, मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, जाओ पहले अपने काम निपटाओ, शाम को मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती, कितनी मजबूर और बेबस। रुकिए जी, कौन है आप? तुम नहीं आई हो यहाँ पे? हाँ, महीना ही हुआ है मुझे। आप कौन है? वहाब साहब मेरे मामू हैं। अच्छा अच्छा, शादी में शिरकत के लिए आई हैं। रुकिए मैं सोनिया बीवी को बता। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद जाके मिल लूंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं कॉलेज नहीं बंक कर सकती, और वैसे भी प्रिंसिपल ने मेरी शॉर्ट अटेंडेंस के बारे में मामा को बता दिया है, और फिर मेरा रिजल्ट भी इतना खराब आया है। मेरा आना इम्पॉसिबल है। ऐसा करो तो मेरे कॉलेज ही आ जाना, मगर फ्री पीरियड में।
मैं अब एक क्लास भी बंक नहीं कर सकती। कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय बाय। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं, मैं तो अपना ऐसे याद कर रही हूँ। अपनी तालीम पे तवज्जो दो। यही तालीम बुरे वक्त में औरत के काम आती है। जी। कैसी है मेरी बच्ची? मुझे पता है कोई बीमारी नहीं है आपको, मेरे लिए परेशान है इसलिए बीमार पड़ गई हैं। सोचती हूँ तुम तो बच्ची थी, ना समझ थी, लेकिन मैंने कैसे एतबार कर लिया? मैं क्यों धोखा खा गई? नानी वो ज्वेलरी कब से आपके पास रखी थी, ज़कात भी अदा नहीं हो रही थी। अच्छा है हमने बोझ उतारा है। ज्वेलरी मुस्तहिक को देकर ज़कात अदा कर दी। अरे कामरान, कहाँ भागे जा रहे हो? मुझसे नहीं मिलोगे? कैसे हो? अच्छा। हाँ अच्छे ही होगे, तुम जैसे लोगों को भला क्या हो सकता है। देखो गोरी, मैं यहाँ तुम्हारी जली कटी सुनने नहीं आया, मैं दादी से मिलने के लिए आया हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम किस मुंह से मेरा सामना करोगे? नानी अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, यूं बीमार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आप। जिस आदमी की आप टेंशन ले रही हैं ना, मेरे नजदीक उसकी टके की भी अहमियत नहीं है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, वहां सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? नानी अब मैं यहाँ वापस आ गई हूँ हमेशा के लिए। उन्होंने मुझे खुद भेजा है। क्या कह रही हो? इकबाल ने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार कर दिया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है नानी, ना इस घर में और ना उन लोगों के दिल में। मेरे लिए वहां कहीं भी जगह नहीं है। कैसा बाप है, जवान बेटी को तन्हा छोड़ रहा है। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, या फिर अपनी अम्मी के साथ ही मर जाती। क्या किस्मत है तुम्हारी। खैर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज कामरान की मेहंदी है, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना। दुनिया दिखावे के लिए हमें शिरकत करनी बहुत ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनवाए थे, अलमारी में रखे, देख लेना। पता नहीं तुम्हें पसंद भी आते हैं कि नहीं। सुनो, यहाँ सबको यही कहना कि ये कपड़े तुम्हारे बाप ने तुम्हें बनवा के दिए। क्या फायदा इस छूट का, अब तो रहना यही है। सबको पता चल जाएगा कितना एहसास है मेरे बाप को मेरा। फिक्र नहीं करो, मैं कह दूंगी कि गोरी को मैंने रोक लिया है, मुझे इसकी ज़रूरत है। बेटी, भरम नहीं टूटना चाहिए, ये बाकी रहना चाहिए।
याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ मेरी वजह से आई हैं, वरना इस निकम्मे नालायक कामरान के लिए तुम्हारी अम्मा कभी हाँ करती? कभी फुर्सत मिले तो कामरान से पूछना इसे यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है। कामरान, ये क्या बोल रही है? इस आजी साथ पे तुम दोनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ, लेकिन कामरान जिंदगी भर साथ निभाने वालों में से नहीं। होशियार रहना। थक गए। अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि चाय बना कर लाओ। साबरा सो चुकी और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है चाय बनाने की। गौरी के आने से तुम्हें काफी मदद मिल गई। उसने आते ही घर का सारा काम अपने सर ले लिया। जी, उसे आदत जो है काम करने की। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जो उम्र उसके खेलने कूदने की थी वो इस घर में काम करते गुजर गई। अजरा, कभी कभी मैं बहुत डर जाता। गौरी के मामले में मैं इंसाफ नहीं रख सका। इस घर में सोनिया और गौरी की हैसियत में वाज़ेह फर्क दिखाई देता। जितना हमने गौरी के लिए किया है इतना कोई नहीं करता। आप टेंशन मत लें और सो जाएं। सुबह बहुत काम है। समझ नहीं आ रही तुमसे ये बात कहूं या ना कहूं। रूमी तुम्हारी भांजी है। सच पूछो तो उसका आज का ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आपने देखा निघत ने अपनी बेटी को कितनी छूट दे रखी है। वो तो रस्म करवाने के लिए भी ऐसे आके बैठी है जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। सोनिया से तो उसने बात तक नहीं की। बहुत महसूस किया मेरी बच्ची ने। मैं कामरान से बात करूं, उसे कहूंगा कि वो समझाए उसे कि वो सिर्फ कामरान की बीवी नहीं है, वो हमारी भी बहू बन रही। जी, और ये उसे बताना बहुत जरूरी है। अभी वो उसकी जिंदगी में आई भी नहीं है और हमारे बेटे को इतना दूर कर दिया हमसे। तुम कामरान को बुलाओ, मैं अभी उससे बात करता हूं। कामरान घर पे नहीं है इस वक्त। वो और रूमी आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बना रहे थे। इस वक्त तुमने रोका नहीं उसे? मुझसे किसी ने पूछा था जो मैं रोकती? रास्ता छोड़ो मेरा। मुझे तुम्हारे रास्ते में आने का कोई शौक नहीं है। बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। कल रात को तुम रूमी से क्या बकवास कर रही थी? तुम सच को बकवास कहते हो? मैं रूमी को आईना दिखा रही थी और बस। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो कितनी अपसेट हो गई है? तुम जैसा खुद गर्ज बंदा भी किसी के परेशान होने पर टेंशन ले सकता है। देखो गौरी, दोबारा तुम मेरे और रूमी के बीच में आवाज नीची रखो। जिनका खाते हैं उन पर गुर्राते नहीं है। फिलहाल तुम मेरी फेंकी हुई हड्डियों पर पल रहे हो। हटो सामने से। अरे बेटा, तुम अभी तक गई नहीं? दोबारा पार्लर से फोन आ चुका है। इतनी देर हो गई है। मेरी बेटी को बारात में सबसे अच्छा लगना है। अम्मी, मेरा मूड नहीं है। मूड क्यों नहीं है? तुम दूल्हा की इकलौती बहन हो, तुम्हारी तो शान ही अलग होनी चाहिए बेटा। चलो उठो, शाबाश। और सुनो, गौरी से कहना कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दी जाए। अम्मी, आप किसी काम वाली से इस्त्री करवा लें। गौरी तो बेचारी पहले ही इतने कामों में लगी हुई है। लो, फिर हमदर्दी का दौरा पड़ा है तुम्हें। मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो शादी के बाद तो चली जाएगी, मेहमान है यहाँ। अल्लाह का शुक्र है वो मेहमान है, वरना मालिक मकान बनने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एतबार से मार खा गई बेचारी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे तो वो कपड़े लेती जाओ। अम्मा, आप आइए ना।
अच्छा ठीक, अरे गौरी बेटा आओ, तुम आओ। अब नहीं मामू। अरे आओ ना बेटा, आओ 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 आओ, आओ मेरे बेटा, शाबाश शाबाश, चलो। For God's sake, सारा अब सो जाओ, मुझे सुबह बहुत काम है। मेरे ऊपर क़यामत गुजर रही है और तुम कहते हो कि मैं सो जाऊं। How mean! तुमने, तुम्हारी मामा ने मुझे समझ क्या रखा है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सारा। सच तो ये है तुमने खामखा मुझसे उम्मीदें बांध रखी थी। मैंने तुमसे कभी कोई प्रॉमिसेस नहीं किए। तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने। ये उम्मीदें तुम्हारी मामा की दिलाई हुई थी और अब तुम सारा इल्जाम मुझ पे डाल रहे हो। I'm sorry सारा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम समझने की कोशिश करो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ तुम कुछ नहीं कर सकते? इसका मतलब ये हुआ कि मैं वही करूंगा जो मेरी अम्मी चाहेंगी। मैं भी देखूंगी। हेलो सारा, इस वक्त कॉल कर रही हो, खैरियत? मुझे बहुत डर लग रहा है सीप। डर? मगर किस बात का? क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? मुझे नींद भी नहीं आ रही है, सोचा किसी से बात कर लूं। ना तानिया फोन उठा रही है ना समी, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान किया। अच्छा तुम ऐसा करो, आंटी के कमरे में चली जाओ। क्या फायदा, मामा तो कब की सो चुकी हैं। क्या तुम मुझसे कुछ देर बात कर सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने लगी हूँ। तुम्हें पता है सीप, तुम्हारी मामा ने मेरे साथ क्या क्या किया है, कितनी इंसल्ट की है मेरी उन्होंने। टेक इट इजी सारा, मामा को तो अपनी चलाने की आदत है, तुम्हें मालूम है। आई अंडरस्टैंड, मामा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें दूसरों को जलील करने में मजा आता है और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि समी के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। समी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है मेरे साथ वो बहुत खराब है और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। ओके बाय। हेलो हेलो, क्या कहूँ उनसे, जिनकी कोई अपनी राय, अपनी कोई मर्जी ही नहीं है। मैं कैसे अपनी बेबसी का रोना उनके सामने दूं, जिसके दिल में मेरे लिए जरा सी जगह भी नहीं।
कॉल करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम अभी तक जाग रही हो? चलो अच्छा है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। तुम शुरू से एक घटिया इंसान थे। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वही अड़ियल बदतमीजी है मिजाज में। हटो मेरे सामने से, नहीं तो रूमी को बुलाती हूँ। हटो। कैसी तबीयत है अम्मी आपकी? हाँ, अब तो पहले से बेहतर है बेटा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मामा की तरफ। पहले अम्मी के साथ बैठ के चाय पी लेते हैं। आपको थकन से बुखार हुई है, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, इस फंक्शन को जितना एंजॉय किया ना मैंने, उतनी ही थकावट भी हुई। शुक्र है मेहमान चले गए, अब मैं बड़ा सुकून महसूस कर रही हूँ। तो और क्या अम्मी, ये रिश्तेदार भी उफ, ऐसा लगता था हम लोग मुलाजिम हैं इनके। 24 घंटे फरमाइश, 24 घंटे हुक्म। अच्छा हुआ चले गए। आप लोग तो यहाँ 3 खवातीन थी, मेरी मामा ने सब कुछ अकेले संभाला। ठीक कह रही हो, दाद देनी चाहिए आंटी की हिम्मत को। और वैसे भी उन्होंने सब कुछ अकेले हैंडल किया, किसी मेहमान को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। आज मैंने कामरान तुम्हारी पसंद के कबाब बनवाए। लेकिन आंटी हम लोग तो डिनर पे आज मामा की तरफ जा रहे हैं। ये शुरू के दिन ना मैं उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। क्यों कामरान? ठीक कह रही हो, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। ये गोरी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। गोरी, मेरे लिए चाय बनवाओ, सख्त सर में दर्द हो रहा है मेरे। साबरा, चाय की देग चढ़ा दो। साबरा जो चाय बनाती है वो पीने के काबिल नहीं होती, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। फिलहाल मैं फारिग नहीं हूँ, नानी के सर में तेल लगाना। रहने दीजिए, चाय का कोई मूड नहीं हो रहा। मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इस लड़की को इस घर में किस हैसियत से रखा हुआ है। निकाल बाहर करें इसे। ये घर पापा का है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं, ये फैसला भी वही करेंगे। मेरे ख्याल से हमें देर हो रही है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। चलो। तुम्हें ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने तो तुम्हें कल टेक्स्ट किया था। अरे शाम में ही तो किया है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फोन बंद करो और अंदर आओ मेरे पास फौरन। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। समझा करो, मैं बाद में बात करूँगी तो मुझे डांट पड़वा दोगे। मुझे भाई ने बुलाया है अभी। बहस नहीं करो, मुझे जाना है। मैं बाद में बात करूँगी तुमसे। क्या? अम्मी, अब तो बुखार नहीं ना आपको? बहुत तेज बुखार था, दवा ली है, ठीक हूँ, लेकिन नकाहत बहुत है, बैठा ही नहीं जा रहा। अच्छा, आप चाय के साथ कुछ खा लें तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रहने दो, बड़ी ढीठ हूँ, ऐसे नहीं मरती। नहीं जाना मुझे किसी डॉक्टर के पास। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? माना आपको टेम्परेचर नहीं है, लेकिन टेस्ट तो करवाने हैं ना, जरूरी है। तुम्हें याद है समी, एक बार जब तानिया बहुत छोटी सी थी और मैं तेज बुखार में तड़प रही थी, 2 कदम चलती थी तो चकरा कर गिर जाती थी। तुम्हारे बाप की मिन्नत करती रही कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ,
लेकिन वो मुझ पे अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पैसा उसे दूसरी औरत के लिए बचाना था। और तुम्हारी ये दादी उस हालत में भी मुझे बख्शने को तैयार नहीं थी। सारे घर का कामकाज मुझ पर डाल रखा था। क्यों दोहराती हैं आप? इतना जुल्म ढाकर भी वो शादो आबाद है। उनका आराम और सुकून मुझे बेचैन किए हुए है। मैं उन्हें भी रोता सुलगता देखना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी मेरे बच्चे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। उनका सुकून मेरे दिल में खंजर की तरह गड़ा हुआ है। अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं आपके दिल को सुकून से भर दूं, आपके दुश्मनों के होंठों से मुस्कुराहट छीन लूं, उनको हमेशा के लिए दुखों के हवाले कर दूं। अगर अम्मी हम किसी के नसीब से तो नहीं लड़ सकते, आप उन लोगों से मिलना छोड़ दें, अपनी जिंदगी के बाप से उस सफ़े को निकाल के फेंक दें। तुम कहते हो हम किसी का नसीब नहीं बदल सकते, मगर मैंने फैसला किया है, उनका नसीब बदल के रहूंगी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या करेंगे आप हमें? वही जो उन्होंने मेरे साथ किया, और तुम मुझे रोकोगे नहीं। अच्छा जाओ, तुम जाके आराम कर लो। दफ्तर से आए हो ना, थके होगे। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चेंज करके आता हूँ। भाई आप बुला रहे थे? देखो तानिया, तुम अब बच्ची नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा महसूस करो। अम्मी की तबीयत खराब है, तुम सारा दिन फोन पे लगी रहती हो। मेरी दोस्त का फोन था। जो भी था तानिया, हम बहन भाइयों के लिए माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। सारी जिंदगी उन्होंने हमें संभाला, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ध्यान रखें। मुझे आइंदा शिकायत ना है। ठीक है। हसीब कहाँ है? आपके साथ सुबह ऑफिस गया था, अब तक वापस नहीं आया। फोन करो उसको, पूछो कहाँ पे हो। ठीक है। अब मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर अम्मी के साथ बैठ के चाय पीते। जी ठीक है। यार क्या हो गया रूमी, जरा सी बात पर तुमने सारा दिन रूम में गुजार दिया। तो तुम कौन सा मुझे बाहर की सैर कराने ले जा रहे थे? वहां से अम्मा की बातें सुनकर आते और वही बातें मुझे सुना के मेरा दिल जलाते। यार ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही तो कहा था कि घर में सबसे मिलजुल कर चलो, पहले की तरह प्यार मोहब्बत से। कैसे रहूं? देखा नहीं है तुमने, शादी की फौरन बाद खाला ने आंखें माथे पे रख ली हैं। कैसे कैसे रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सिर्फ नुकसान उठाया। यार खत्म करो ये नाराजगी, अब मैं अम्मी को भी समझा दूंगा। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊंगी, वरना मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। खाला के साथ अब एक दिन भी मेरा गुजारा नहीं है, समझे तुम? खुदा का शुक्र है, सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए। बस अब आप मेरी सोनिया के लिए दुआ कीजिए। आमीन। कामरान तो अगले हफ्ते तक जा रहा है, लेकिन रूमी यहाँ पे अभी रुकेगी। अरे मेरी अखलौती बहू है, मेरे घर की रौनक, उसको मैं कुछ दिन अपने पास रख के अरमान भी तो पूरे करूँगी। अच्छा, खुदा हाफिज। नानी आपकी दवाई हमेशा भूल जाती है ना।
जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। गौरी तुम वापस कब जा रही हो? मेरी